अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा बिलाल। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। इस स्पेशल प्रोग्राम में हम चीन की मईशत, सकाफत, खारजा पॉलिसी, तालीम, समाजी बहबूद और इंसाफ समेत दीगर अहम शोबों से जुड़ी खबरों और रिपोर्ट्स को शामिल करते हैं। इस हफ्ते चीनी वज़ीर आज़म की G20 इजलास में शिरकत, सब तरक्की के लिए चीन के इक़दामात, 19वीं एशियन गेम्स के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग का कहना है कि मुश्तरका तरक्की के लिए महफूज, मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी माहौल जरूरी है। हमें इंसानियत के मुश्तरका मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का फ़आल तौर पर जवाब देने की जरूरत है। चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग ने इतवार के रोज़ भारत में मुनक्किदा G20 सरबराह इजलास में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया पेचीदा और मुश्किल दौर से गुजर रही है और जैसे जैसे मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, एतमाद को मजबूत करने, मुस्तकबिल के लिए तवक्कुआत को बढ़ाने, तवील मुद्दती नुक्ता नज़र अपनाने और मुश्किलात और चैलेंजों का फ़ाल तौर पर जवाब देने की ज़रूरत पड़ रही है। उनका कहना था कि इंसानी तहजीब की पूरी तारीख के दौरान अच्छे और बुरे वक्त में बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश हमेशा इंसानियत को आगे बढ़ने का हौसला फराहम करती आई है। हमें इंसानियत के मुश्तरका मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और मौजूदा वक्त में अच्छा काम करने से ही हम एक अच्छा मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं और G20 के अरकान को इस हवाले से एक मिसाली किरदार अदा करना चाहिए। चीन के छोटे और दरमियाने इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट इंडेक्स में इजाफा जारी है। माहिरीन के मुताबिक ये कारोबारी इदारों की बेहतर पैदावार, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सरमायाकारी की निशानदेही करता है। चीन में 3000 SMEs के सर्वे के मुताबिक चीनी छोटे और दरमियाने दर्जे के एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंडेक्स में अगस्त के महीने में इजाफा हुआ है। ये इजाफा गुज़िश्ता 3 माह से जारी है। चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मुताबिक अगस्त में इंडेक्स 89.4 तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 1 पॉइंट ज़्यादा है। इंडेक्स में SMEs की कारकर्दगी और तवक्कुआत का अंदाज़ा लगाने के लिए मुतअद्दिद ज़ेली इंडेक्स भी शामिल हैं। गुज़िश्ता माह ट्रांसपोर्ट के ज़ेली इशारियों में मुसलसल 4 माह तक इजाफा हुआ, जबकि समाजी खिदमात की सनत और रिहाइश और केटरिंग के इंडेक्स में मुसलसल 2 माह तक इजाफा हुआ। चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी जनरल जी का कहना है कि ये कारोबारी इदारों की बेहतर पैदावार, ऑपरेशन, मार्केटिंग और सरमायाकारी की निशानदेही करता है। डोमेस्टिक ऑर्डर्स इंडेक्स को देखते हुए 8 में से 6 सनतें तेजी से आगे बढ़ रही हैं और सनत नकलो हमल, सयाहत, केटरिंग और रिहाइश के शोबों में मुसलसल बेहतरी आ रही है। शुमाल मशरकी चीन में ज़रूरी सब तरक्की का अमल तेज किया जा रहा है। यहाँ के मुख्तलिफ काउंटीज में डेयरी फार्म्स बनाने के लिए जबकि डेयरी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी काम कर रही हैं। ये खित्ता मुस्तकिल तौर पर आला सालाना पैदावार और बेहतर मयार हासिल कर रहा है। चीन के शुमाल मशरकी इलाके में ज़रूरी शोबे में सब्ज़ तरक्की को तेज़ किया जा रहा है। इस इलाके की मखसूस काली मिट्टी को पैदावार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कॉरपोरेट वेस्ट यूटिलाइजेशन के अमल में भी काम में लाया जाता है। शुमाल मशरकी चीन के कैडोंग काउंटी के चिचिहार शहर में एक कौमी सतह पर मशहूर डेयरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री कामयाबी से काम कर रही है। फेही डेयरी के कैडोंग प्लांट में 30,000 डेयरी गायों के साथ मुतअद्दिद फीड प्लांटिंग फील्ड्स भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता सालों के दौरान कंपनी ने नौज़ायदा बच्चों के दूध के फार्मूले की तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी की है, जदीद ऑटोमेशन आलात को अपनाया है और जदीद इंतज़ामी नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाया है। इन कोशिशों के नतीजे में चीन की प्रीमियम इन्फेंट फार्मूला मार्केट में एक बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आई है। इस ज़रखेज़ काली मिट्टी में एक और नुमायाँ ज़रूरी पैदावार चावल है। चिंगान काउंटी में साजगार जोग्राफिये और आबो हवा की बदौलत चावल के वसी खेत मौजूद हैं। इसकी बेहतरीन पैदावार जारी है और नई वैरायटीज़ पर काम हो रहा है। यह खित्ता मुस्तकिल तौर पर आला सालाना पैदावार और बेहतर मयार हासिल कर रहा है।
चीनी साइंसदान निशास्ता की मस्नूई पैदावार बढ़ाने के लिए कोशा है। इस मकसद के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से निशास्ता निकालने का कामयाब तजुर्बा किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी तामीर किए गए हैं। खुराक के एक अहम जुज़्व के तौर पर नशास्ता कुदरती तौर पर फसलों में फोटोसिंथेसिस के एक पेचीदा अमल के जरिए तैयार होता है। 2 साल कबल चीनी साइंसदानों की जानिब से कार्बन डाइऑक्साइड से नशास्ता निकालने का कामयाब तजुर्बा किया गया और अब इसकी पैदावार बढ़ाई जा रही है। इस हवाले से शुमाली चीन की तियानजिन म्यूनिसिपैलिटी के बिनहाई न्यू एरिया में एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म तामीर किया गया है। सितंबर 2021 में चीनी साइंसदानों ने कार्बन डाइऑक्साइड से निशास्ता निकालने का एक मसनूई तरीका तैयार किया, जो आलमी सतह पर अपनी नौइयत का पहला तरीका है। ये तहकीक चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत तियानजिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ने की है। इस इदारे के एक मुहक्किक काई ताओ का कहना है कि 2021 में हमने लेबॉर्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड से नशास्ते को सिंथेसाइज करने के तसव्वुर को साबित किया। अगर हम इसे एक सनद बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए मजीद टेस्टिंग दरकार होगी और फिर हम इसे बड़े पैमाने पर तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। तिब्बत के दारुल-हुकूमत लहासा में मकामी अफराद की आमदन में खातिर खा इजाफा देखने को मिल रहा है। मकामी अफराद रिवायती दस्तकारी के जरिए कमा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक चीन की जानिब से खपत का नया रुझान मुतारिफ करवाना भी आमदन में इजाफे की वजह है। सयाहत के साथ साथ दीगर सनतें। इस कारोबारी अंदाज ने चीन में खपत का एक ज़बरदस्त रुझान पैदा किया है। जनूब मगरबी चीन के खुद इख्तियार इलाके तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा में सकाफत से माला माल नीमो काउंटी अपने 3 गैर मादी सकाफती वर्सों के लिए जानी जाती है। तिब्बती अगरबत्ती, तिब्बती कागज साजी और हाथ से नक्श निगारी। सदियों पुरानी इन दस्तकारियों की बहाली से मकामी देहातियों को अच्छी आमदनी के साथ बेहतर जिंदगी के हुसूल में मदद मिल रही है। सयाहत के साथ साथ गैर मादी सकाफती वर्से के अंदाज और सकाफती और तख्लीकी मसनूआत की बढ़ती हुई मार्केट के पेश नज़र ये काउंटी तिब्बती सकाफत के थीम के साथ सयाहती मेले का इनेकाद कर रही है, जो मुल्क भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा है। मशरकी चीन के सूबा जियांगसी में वाक़े जिंगगांगशान शहर ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अपने टूरिज्म प्लस रेड कल्चर की बदौलत तकरीबन 4.5 मिलियन सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया है। इस अरसे में शहर की सयाहती आमदनी 3.797 बिलियन युआन रही। बेल्ट एंड रोड डिप्लोमेट साइकिलिंग सीरीज का आगाज गोईगांग से हो गया, जिसमें मकामी और बैन अक़वामी पस मंजर के हामिल 500 से ज़ायद साइकिलिस्ट शरीक हैं। ये इवेंट अक्टूबर के वस्त में बीजिंग में ख़िताम पजीर होगा। बेल्ट एंड रोड डिप्लोमेट साइकिलिंग सीरीज का आगाज इतवार के रोज जनूबी चीन के ग्वांगशी चुआंग खुद इख्तियार इलाके के गोईगांग शहर में जोशो खरोश के साथ हुआ। गोईगांग को एक स्ट्रेटेजिक शहर के तौर पर जाना जाता है। मकामी और बैन अल-अक़वामी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले 500 से ज़ायद साइकिलिंग के शौकीन अफराद शहर की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने और साइकिलिंग की सरगर्मी का तजुर्बा करने के लिए गोईगांग में जमा हुए। गोईगांग की क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की खुसूसी तकरीबात के सिलसिले में इलेक्ट्रिक साइकिल ग्रुप रेस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने भरपूर जोशो खरोश से हिस्सा लिया। डिप्लोमेट्स कैटेगरी में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और गैर मुल्की तलबा के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। ये मुकाबले सितंबर में मशरकी चीन के सूबे जियांगसू में जारी रहेंगे और अक्टूबर के वस्त में बीजिंग में इख्तिताम पजीर होंगे। जांगकू नामी टेक्नोलॉजी से सहराई रकबे में तेजी से कमी लाई जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से अब तक अंदरूनी मंगोलिया में मजमूई तौर पर 1400 हेक्टेयर वीरान रकबे को सरसब्ज बनाया गया है। काउंटीज में नस्ब बड़े सोलर पावर पैनल्स के नीचे मुनाफा बख्श फसलें उगाई गई। शुमाली चीन के अंदरून मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके के शहर बायानूर की सहराई काउंटी डेंगको में की जाने वाली एक नई इख्तरा से सहराई रकबे में कमी के साथ साथ लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है। काउंटी में लगे बड़े सोलर पावर जनरेशन बेस KPV पैनल्स के नीचे मुनाफा बख्श फसलें उगाई गई हैं।
इस काउंटी का रकबा 3677 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 77% रकबा सहराई ज़मीन है। हालिया दिहाइयों में काउंटी ने जंगलात को फ़रोग़ देने में पेशरफ्त की है और कुल 1400 हेक्टर्स वीरान ज़मीन को सरसब्ज़ बनाया है, जिससे जंगलात और घास का अहाता 0.04% से बढ़कर 37.2% हो गया है। दीगर काबिल ज़िक्र कामयाबियों में से एक धूल के दिनों में कमी है, जो अब 1990 की दिहाई के 22 से कम होकर 2022 में तकरीबन 8 रह गए हैं। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काउंटी की जानिब से अपनाया गया ये मॉडल सहराई कंट्रोल, काबिल तजदीद तवानाई के हुसूल समेत खुश साली से बचने की सलाहियत रखने वाले पौधों की अफजाइश को मरबूत करता है। नोंग नामी चीनी शहरी एक मिसाली उस्ताद बन चुके हैं। उन्होंने 1986 से जिज़ाम से मुतासरा बच्चों को पढ़ाने का आगाज किया, जो आज तक जारी है। नोंग को उनकी खिदमात के एतराफ़ में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस का नुमाइंदा चुना गया है। चीन के सूबा यूनान के एक दूर उफ्तादा गांव में नोंग जियागोई ने अपनी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ऐसे इलाके में गुजारी है जो जज़ाम के मरीजों की रिहाइश के लिए जाना जाता है। नोंग 1986 से गांव में वाहिद मुअल्लिम हैं। जज़ाम से मुतासिर अफराद के लिए 1950 की दिहाई में कायम होने वाले इस गांव ने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है। नोंग वाज़े तौर पर इन तलबा के साथ अपनी इब्तदाई मुलाकात को याद करते हैं, जो अक्सर जिस्मानी तौर पर इस बीमारी से मुतासिर होते थे। वसाइल की कमी के बावजूद नोंग की लगन कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। इनकी हमदर्दी और अज़्म ने 100 से ज़्यादा बच्चों को आला तालीम और मुतनव्वे कैरियर बशमूल तदरीस, तिब और सिविल सर्विस के हुसूल के काबिल बनाया है। उनकी शानदार काविशों के एतराफ़ में नोंग को इस साल चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब किया गया। यौम असातिज़ा के मौके पर नोंग जियागोई अपने मिशन के लिए इतने पुरज़्म दिखाई देते हैं जितने वो पहले रोज़ थे। 19वीं एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 23 सितंबर को हांगयू स्टेडियम में मुनक्किद होगी। इफ्तिताही तकरीब की फुल ड्रेसिंग रिहर्सल में 50,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। ये रंगारंग तकरीब 115 मिनट तक जारी रही। 19वीं एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल हफ्ते के रोज़ मुनक्किद की गई। इस रिहर्सल में तकरीबन 50,000 अफराद शरीक हुए। इस तकरीब का दौरानिया 115 मिनट था। हफ्ते की रिहर्सल इफ्तिताही तकरीब की तीसरी रिहर्सल थी। रिहर्सल से पता चलता है कि तकरीब के तमाम इवेंट्स बाहम मरबूत हैं और देखने वालों को बेहतरीन बसरी ज़ियाफ़त मुयस्सर आएगी। चूँकि इफ्तिताही तकरीब चीनी कमरी कैलेंडर की 24 इस्लाहात में से एक ऑटम इक्विनॉक्स के रोज़ मुनक्किद होगी, तो इस मुनासिबत से तकरीब में हाई टेक ज़राई की मदद से रिवायती चीनी सकाफ़त की खूबसूरती को भरपूर अंदाज में पेश किया जाएगा। हांगझो और सूबा ज़ीजियांग के 5 दीगर शहरों यानी निंगबू, वेंसू, जिनहुआ, शाओशेसेंग और होजो की मुश्तरका मेज़बानी में 19वीं एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मुनक्किद होंगी। गेम्स में मुकाबले के 54 मकामात पर 40 खेलों के 61 डिसिप्लिन्स के 481 इवेंट्स मुनक्किद होंगे। खेलों की इफ्तिताही तकरीब 23 सितंबर को हांगझो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में मुनक्किद होगी। एशियन गेम्स के लिए हांगयू शाओशान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है और इस एयरपोर्ट पर खिलाड़ी, टेक्निकल स्टाफ, मीडिया अरकान उतरेंगे। एशियन गेम्स के शुरका की जल्द और तेज कस्टम क्लियरेंस के लिए स्मार्ट गेट मशीनें नस्ब की गई हैं। हांगझो शाओशान बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 19वीं एशियन गेम्स के लिए खुसूसी अराइवल सर्विसेज का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। ये मकाम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों, तकनीकी माहिरीन और मीडिया एहलकारों का सबसे पहले इस्तकबाल करेगा। एशियन गेम्स के शुरका की कस्टम क्लियरेंस को बासहूलत बनाने के लिए मरबूत स्मार्ट गेट मशीनें नस्ब की गई हैं, जो शनाख्त की तस्दीक, हैंड कैरी की जांच और दर्जा हरारत की पैमाइश को यकजा करती हैं। एयरपोर्ट पर एशियन गेम्स की मुनासिबत से मुख्तलिफ सर्विस काउंटर्स और चैनल्स भी कायम किए गए हैं, ताकि मेहमानों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा सके। हवाई अड्डे के टर्मिनल 4 पर एक कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जहां से तमाम उमूर की हमवार अंदाज में अंजामदही को यकीनी बनाया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर ख़ास तौर पर 20 से 22 तारीख तक एशियाई खेलों के लिए 1000 से ज़ायद मुसाफिरों की यौमिया आमद मुतवक्के है।
एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों को महफूज, मौसर, हमवार और दोस्ताना कस्टम क्लियरेंस की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। हांगजू एशियन गेम्स के लिए हजारों रजाकारों की तरबियत का अमल मुकम्मल हो गया। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स के लिए 37,600 रजाकार मुंतखब किए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में जेर तालीम तलबा और तालिबात हैं। हांगजू एशियन गेम्स के करीब आते ही रजाकारों की तरबियत भी आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। ज़ेरे तरबियत रजाकार हर ज़रूरी अमल से आशनाई हासिल कर रहे हैं ताकि मुकाबलों के दौरान भरपूर मुआवनत फराहम कर सकें। ऐसे ही रजाकारों में शामिल हांगजो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के तलबा अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। ये रजाकार ख़वातीन के वॉलीबॉल मुकाबलों के दौरान बारी बारी बॉल बॉयज़ और फ्लोर क्लीनर्स के तौर पर काम करेंगे। एशियन गेम्स के दीगर मकामात और सर्विस सेंटर्स में दसियों हज़ार रजाकार भी आने वाले इवेंट के लिए सख्त तरबियती शेड्यूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस तरबियत का मकसद खेलों के दौरान मेहमानों की भरपूर मुआवनत है। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स के लिए कुल 37,600 रजाकार मुंतखब किए गए हैं। इनका ताल्लुक सूबा ज़ीजियांग की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से है। हांगजू एशियन गेम्स विलेज 150 मेयारी फुटबॉल पिचों के बराबर है। गेम्स के तमाम मकामात कम कार्बन इखराज के हामिल हैं, इसीलिए यहाँ माहौल 2 इमारतें बनाई गई हैं। हांगजू एशियन गेम्स के तमाम मकामात कम कार्बन इखराज के हामिल हैं। तमाम मकामात पर तहफ़्फ़ुज़ माहौल को यकीनी बनाया गया है। यही वजह है कि खेलों के मकामात समेत खिलाड़ियों, तकनीकी हुक्काम और मीडिया अरकान की रिहायशी इमारतें माहौल दोस्त हैं और कम कार्बन इखराज की ज़मानत फराहम करती हैं। हांगजो एशियन गेम्स विलेज, जो दरियाई क्यांतांग के जनूबी किनारे पर वाक़ है, खेलों का सबसे बड़ा गैर मुसाबिकती मकाम है। ये 1.13 मिलियन मुरब्बा मीटर पर मुहित है, जो 150 मेयारी फुटबॉल पिचेस के बराबर है। ओलंपिक विलेज 10,000 से ज़ायद खिलाड़ियों और टीम के ओहदेदारों, 4,000 तकनीकी ओहदेदारों और 5,000 सहाफ़ियों के लिए रिहाइश, केटरिंग और तिब्बी खिदमात फराहम करेगा। हांगजो एशियन गेम्स विलेज के मेहमानों को मुफ्त माहौल दोस्त सवारी फराहम करने के लिए कुल 160 साइकिलें 6 पॉइंट्स पर रखी गई हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक शटल बसें भी मेहमानों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। मशरकी चीन के सूबा ज़ीजियांग का दारुल हुकूमत हांगजो शहर शानदार एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार है, जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। रवां साल पाक चीन सकाफती ताल्लुकात के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात जारी हैं। पाकिस्तान में तैनात एक चीनी सिफारतकार के मुताबिक पाक चीन दोतरफा ताल्लुकात को सयाहत और सकाफत के जरिए मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान में कायम चीनी सकाफती सेंटर के कौंसलर जनरल चांग हा छंग का कहना है कि रवां साल को पाक चाइना सियाहत के साल के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को सियाहत और सकाफती सरगर्मियों के जरिए मजबूत बनाना है। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी अवाम पाकिस्तान में मौजूद गंधारा और बुद्ध मत तहजीबों के अलावा दीगर के बारे में मालूमात हासिल करने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इस मौके पर उन्होंने FM 98 दोस्ती चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CPEC के तहत दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत के शोबे को तरक्की देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात इख्तियार किए जा रहे हैं। CPEC this year was celebrating the 10th anniversary. CPEC चीनी सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम मंसूबा है, जबकि रवां साल इस मंसूबे की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। CPEC के तहत चीन ने पाकिस्तान में वसी सरमायाकारी की है, जिससे जहां पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे की तरक्की हुई है, वहीं खित्ते में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी बराए सियाहत वसी शाह का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में चीनी सयाहों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए जामे इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती समुद्रों से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी है। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए GNN।
चीनी अमूर के माहिर ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर को 2014 में चीन की हुकूमत ने दोस्ती अवार्ड से नवाजा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से खिताब में प्रोफेसर कोलन मैक्रॉस की खिदमात का जिक्र किया था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया चीन दोस्ती बढ़ाने वाली शख्सियत करार दिया था। I was given a 2014 में मुझे चीनी हुकूमत का दोस्ती अवार्ड मिला। मैं इस एजाज़ को कदर की निगाह से देखता हूँ। एक माह के बाद सदर शी जिनपिंग ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और मैंने उनसे मुलाकात की। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में मेरा जिक्र किया। मुझे एक बहुत बड़ा एजाज़ और हौसला अफजाई दी गई है।1964年，马克林教授首次赴华任教。半个世纪以来，马克林教授60多次赴华，在亲历中国发展进步的同时，孜孜不倦向澳大利亚和世界介绍中国的真实情况。可以说，马克林教授以不懈努力和真挚的热情，为两国人民相知相亲搭建了一座桥梁。सदर शी ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया और चीन के दरमियान पुल बना हूं, जिस पर मुझे बहुत फख्र है। सदर शी ने कहा कि मैंने चीन की हकीकी सूरत हाल बताई है और वो समझते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया और चीन के ताल्लुकात में मुस्बत किरदार अदा किया है और मुझे इस तरह की तारीफ हासिल करने पर फख्र है। खुद को ऑस्ट्रेलिया और चीन की दोस्ती के लिए वक्फ करना और चीन के खूबसूरत तशख्खुस को उजागर करना ही मेरा आइडियल है और ये मेरी ख्वाहिश है। मुझे खुशी है कि सदर शी भी ऐसा ही सोचते हैं। 明天我将去塔斯马尼亚州，这样我将走遍澳大利亚所有的州。来之前不久啊，我和夫人呢收到了塔斯马尼亚斯科奇奥克伯恩学校有16名可爱的小学生，他们给我来了一封信，期待着同这些孩子们见面。He went to Tasmania. सदर शी तस्मानिया गए। ये वाहिद रियासत है जहां वो नहीं गए थे। उन्होंने मुकामी तलबा से मुलाकात की जो चीनी जुबान सीख रहे हैं। सदर शी ने तस्मानिया के बच्चों की हौसला अफजाई की कि वो चीनी सकाफत सीखें। मेरे ख्याल में सदर शी के दौरे तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त से बहुत अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। मैं 2 बार यानान गया हूँ, एक बार 1965 में और एक बार 2018 में। शी जिनपिंग की बात करते हुए मैंने इन जगहों का दौरा किया और वहाँ के लोगों से बातचीत की जहाँ उन्होंने काम किया। मुकामी लोगों को उन पर बहुत फख्र है और मेरे ख्याल में ये बात उन्हें बहुत मुतासिर करती होगी। यानान में लोगों की जिंदगियों में नुमायां बेहतरी आई है। वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद और खुश हैं। मैं नहीं जानता कि आप खुशी की तारीफ कैसे करते हैं, लेकिन मेरी राय में ये खुशी है। मैं समझता हूँ कि मुतलक गुर्बत का खात्मा एक हैरत अंगेज कामयाबी है और मैं समझता हूँ कि सदर शी ने बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं और इससे आला रहनुमाई की अक्कासी होती है। अब चीनी अवाम को उनकी क़यादत पर ज्यादा एतमाद है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वुशी शहर चीन के सूबे जियांगसू का अहम सकाफती मरकज है। यहाँ वाक़े वाटर टाउन जियांगनांग पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। वुशी शहर के लोग मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज हैं जो सयाहों को खुशामदीद कहना अपना फर्ज समझते हैं।
तो चलते हैं चीन के इस खूबसूरत शहर की सैर करते हैं। और ये है ताइहू ब्यूटी म्यूजिकल कॉन्सर्ट 2023 का स्टेज। और इस वक्त हम मौजूद हैं चीन के शहर वुशी के जियांगनान वाटर टाउन में, जो कि एक तो अपने कल्चर के लिहाज से और दूसरा टूरिज्म के हवाले से चीन भर में अपनी मिसाल आप है। चीन के वुशी शहर को प्रिंटिंग का आबाई घर कहा जाता है। आज से 500 साल पहले यहाँ पर मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का आगाज़ हुआ था और तब से लेकर आज तक ये जो आर्ट है इसको चीन में एक कल्चरल हेरिटेज का दर्जा हासिल है। मेरे पीछे ये जो हॉल आप देख रहे हैं ये जनाब वू टोंग हॉल है। आइए आपको इसके अंदर लिए चलते हैं और देखते हैं कि चीन का ये जो आर्ट है ये किस कदर खूबसूरत है। आर्ट आप तैयार कर रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? 这是铜火自印刷术，你要体验一下吗 OK。先要把墨蘸开。OK。把墨都蘸开。压住。OK。用这个。This one。对，混一下，哎，把它压实了。 अरे वाह। ओके, ये है जनाब मूवेबल टाइप प्रिंटिंग और इसका मेरा पहला एक्सपीरियंस। यह है जनाब वुशी शहर का कदीम वाटर टाउन और उसके बीचों बीच बहता ये खूबसूरत पानी। आइए आपको कश्ती के जरिए इस इलाके की सैर कराते हैं। बाय बाय। ये जिस कश्ती में अभी मैं बैठा हूँ इसे रॉकिंग बोट कहा जाता है जनाब, और कदीम ज़माने में इसे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आजकल चूँकि सयाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए टूरिस्ट को यहाँ पे इस कस्बे को दिखाने के लिए ये कश्ती इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे आना अल्फाज मेरे पास उस तरह से नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है कि जैसे ये पानी, ये सदियों पुराने घर, ये गलियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बातें करना चाहती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ओके ओके। मेरे लिए तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जनाब, और आपको भी अगर मौका मिलता है तो जियांगनान टाउन और इस बोटिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। ये वुशी शहर का ओपेरा सेंटर है और यहाँ पे बड़ा ख़ास किस्म का एक ओपेरा परफॉर्म किया जाता है जिसको शी ओपेरा कहा जाता है। अभी भी यहाँ पे एक परफॉर्मेंस हो रही है, तो चलिए चल के देखते हैं।
ओपरा को बेसिकली गाकर परफॉर्म किया जाता है। आपने देखा होगा कि इसकी जो गायकी है ये फुल ऑफ लाइफ होती है। और दूसरा ये कि इस गायकी के अंदर जियांगनान वाटर टाउन का एक खुसूसी फ्लेवर, एक खुसूसी महक आपको मिलेगी। इनका अपीयरेंस देख लें, इनके कॉस्ट्यूम्स देख लें और ये जिस तरह से हरकत लेते हैं, मूवमेंट करते हैं और ख़ास तौर पे इनकी गायकी जो है वो एक क्लासिकल टच जो इसके अंदर है वो एक जियांगनान का जो वाटर टाउन है उसी की खुसूसियत हो सकती है, किसी दूसरे इलाके में ये खुसूसियत नहीं है। और फिर ये कि ये जो लोग हैं ये शी ओपरा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इन लोगों की बड़ी एक तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि हर रोज़ यहाँ पर आते हैं और ये ओपरा सीखते हैं जनाब। अभी हमने वुशी के कुछ कल्चरल एलिमेंट्स आपको दिखाए और अब बारी है बड़े ही एक दिलचस्प पहलू की, लिबास, जो कि सकाफ़त में एक बड़ा मुनफरद मकाम रखता है। चीन का जो सकाफ़ती लिबास हम जानते हैं कि ये अपनी मिसाल आप है। अभी एक मकामी बुटीक पे हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कल्चरल लिबास मौजूद हैं। नी हाओ। नी हाओ, 回来您好，华服这边请。 वाह, यहाँ पे चाइनीज़ रिवायती लिबास की एक बड़ी कलेक्शन मौजूद है, लेडीज़ भी और ये जेंट्स भी, और इनके डिज़ाइंस, इनके कलर्स बहुत ही खूबसूरत। अभी मैं कुछ जो ड्रेसेस हैं ये पसंद करने वाला हूँ और लेट्स ट्राई। आई टेक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये ब्लैक वाला। अच्छा जी, अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा जनाब चाइनीज़ जो रिवायती लिबास है वो अभी मैं पहनने जा रहा हूँ कुछ ड्रेसेस और देखते हैं कि कैसा फील होता है। अच्छा, मुझे इन तीनों में से ये ज़्यादा पसंद आया है। इसके कलर्स भी अच्छे हैं और जो फिटिंग है वो भी मेरे हिसाब से, तो इसी को पहन के आज शाम की चाय पीने चलता है। जनाब यहाँ का एक लोकल टी हाउस और काफ़ी पुरसुकून एनवायरनमेंट है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चाइनीज़ जो लोकल कल्चर है उसको यहाँ पे मुख्तलिफ हिस्सों में डिपिक्ट किया गया। अच्छा, अभी हम चाय पियेंगे और इस चाय की ख़ास बात जनाब ये होगी कि ये चाय सर्व नहीं की जाएगी, बल्कि ये हम चाइनीज़ स्टाइल में इस चाय को खुद से बनाएंगे और फिर पियेंगे। ये जनाब हमारी चाय की एक्सपर्ट हैं और आज हम इनसे चीनी जो रिवायती चाय है वो बनाना सीखेंगे। जी जनाब, यहाँ पे चाइनीज़ चाय बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, लेकिन यकीन जानिए कि इसको पीने का मज़ा तो अपनी जगह, लेकिन इसे जो बनाने का एक प्रोसेस है 3 से 5 मिनट का, उसका जो लुत्फ़ है उसका कोई मोल नहीं है। जी जनाब, और टी हाउस के इस हिस्से में कुछ और कल्चरल एलिमेंट्स भी रखे गए हैं। ये जनाब प्लांट्स का और फ्लावर्स का एक डेकोरेटिव अरेंजमेंट है जो कि बड़ा ही एक आर्टिस्टिक लुक दे रहा है। जी जनाब, चाइनीज़ सकाफ़त का एक और खूबसूरत और खुशबूदार पहलू, इसे शांग कहा जाता है और हमारे पास इसकी एक एक्सपर्ट भी मौजूद है। ओके जनाब, ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि एक तो ये सारा जो प्रोसेस है वो डेलिकेट है, लेकिन इस सारे अमल में आपको मज़ा बहुत आता है।
वुशी शहर के पास एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद है जनाब, जिसमें एयर, वाटर और रोड ट्रांसपोर्ट शामिल है। आपको हमने कश्ती का सफ़र करवाया। आज हम बात करेंगे मज़ीद एक और व्हीकल की जो कि अनमैन्ड व्हीकल है जनाब। ये बगैर किसी ड्राइवर के ये गाड़ी चलती है और आपको अपनी मंजिल की तरफ बड़े स्मूथ तरीके से लेके जाती है। यूज़ कैसे होती है जनाब? एक ऐप के ज़रिए, ऐप में आपने अपनी डेस्टिनेशन डाली और फिर ये गाड़ी आपको बगैर किसी हर्डल के इन्हीं रोड्स पे साथ लेके चलती है। तो भाई आपको ये चलता है। 你好，请各位乘客系好安全带。 जी जनाब, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस इसका इंटीरियर है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, सामने एक टेबल भी है। वो ऊपर एक डिजिटल आपको डिस्प्ले भी दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि ये रूट का कौन सा अभी स्टॉप आने वाला है। इसके अलावा अच्छा, ये गाड़ी चलती कैसे है जनाब? इसके बाहर कोई 6 रडार्स लगे हैं जो कि आसपास की ट्रैफिक को सेंस करते हैं और फिर इस गाड़ी को मूव करते हैं। काफ़ी स्मूथ अभी तक तो इसकी ड्राइव मुझे लग रही है और रोशनी का भी खुसूसी इंतज़ाम। ये शहर ज़िंदगी से भरपूर है और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे आके लगी वो ये कि ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप कहीं भी इस शहर में चले जाएं, ये आपकी मेज़बानी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं इस शहर की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप आइए और इस शहर के रंगों को अपनी आंखों से देखें। Oh wow, this is so colorful, beautiful. So एक बड़ा कलरफुल सा पोस्ट कार्ड बन गया है जनाब और ये एक टाइगर है और बड़ा क्यूट सा टाइगर है और इसकी बैक साइड पे हम देखते हैं कि ये बड़ा कलरफुल सा इन्होंने एक एम्बियंस क्रिएट किया है। सो कूल। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।